ये कहना है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल ज्ञानवापी मामले में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के आते ही ओवैसी तो नाराज हो गए और उन्होंने ये बयान भी दिया और इस रिपोर्ट पर कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मस्जिद के पिलर हिंदू मंदिर के लगते हैं। साथ ही ये दावा भी किया गया कि 34 जगहों पर देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु शिलालेख मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये मंदिर के ही हिस्से को मस्जिद में तब्दील किया गया। अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को इस रिपोर्ट से मिर्ची लग गई है। ASI की इस रिपोर्ट की आलोचना की है उन्होंने और हिंदुत्व की दासी तक ASI को कह दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अनुमान पर ही आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक भी उड़ाती है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ओवैसी ने कहा, यह प्रोफेशनल पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने अकादमिक जांच में खड़ा नहीं होगा। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती दिखती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, ASI हिंदुत्व की दासी है। इसके पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से एक दावा किया गया था। कल ही उनका बयान जो है वो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था, मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसमें उन्होंने ASI को मस्जिद के ASI की जो उन्होंने जिसमें ये बताया था, माफ कीजिए, कि ASI को मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर से जुड़े कई अवशेष मिल गए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को 839 पन्नों का दस्तावेज दिए जाने के कुछ मिनट बाद जैन ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी थी। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक रूप से प्रकट करने से इसके बाद में रोक दिया था। जैसे ही ये बयान आया वैसे ही कहीं ना कहीं इस मामले में ये खुलासा होने लगा था कि हो सकता है आने वाले समय में ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं को बड़ी राहत मिले। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो है वो ये बयान आया है सामने, जिसमें वो ASI को हिंदुत्व की दासी कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया कि वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण वास्तुशिल्प अवशेषों पर वहां मौजूद कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों को लेकर अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। अब ये थी वो रिपोर्ट जिसके बाद ये साफ हुआ कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं, यानी कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही नष्ट किया गया था। हालांकि भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें औरंगजेब ने नष्ट किया है और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी शिलालेख में जिक्र मिलता है कि मस्जिद औरंगजेब के 20वें शासनकाल में बनाई गई थी। यानी कि तस्वीर साफ है कि औरंगजेब ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ा और फिर बाद में उसका मस्जिद में उसे तब्दील कर दिया गया। अब हिंदू मंदिर को 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। इसमें आगे ये कहा गया कि मस्जिद के निर्माण के लिए घंटियों से सजाए गए खंबे, दीपक रखने के लिए ताक और मंदिर के शिलालेखों का फिर उपयोग किया गया, यानी कि जो पिलर्स हैं वो वैसे की वैसे इस्तेमाल किए गए। ASI की इस रिपोर्ट में कहा गया कि कला और वास्तुकला के आधार पर इस पहले से मौजूद संरचना को हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति का यह कहना है कि अभी उसे ASI रिपोर्ट का अध्ययन करना बाकी है। ज्ञानवापी विवाद दशकों पुराना मामला है, लेकिन अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने और एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई थी, यानी कि लगभग कुल 11 याचिकाएं इस मामले में दायर हुई है जहां तक मुझे जानकारी है। तो उसके अंदर जो स्थित है मां श्रृंगार गौरी स्थल पर निर्बाध पूजा के अधिकार की इस दौरान मांग भी की गई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तभी से इस मामले ने और जोर पकड़ लिया, यानी 2021 से ज्ञानवापी मामले में सर्वेक्षण को लेकर और इस पूरे मामले ने पूरे देश में जो है इसको लेकर आवाज मुखर हुई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लगे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों सहित कुल 11 आवेदन भी जो हैं वो लगाए गए थे। इसके पहले हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया था कि वाराणसी के जो जिला जज AK विश्वेश हैं, उन्होंने केस के पक्षकारों को सर्वे की प्रतिलिपि जो है वो उपलब्ध कराने के आदेश दे दिए थे। इस पूरे मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार ये दावा किया जाता रहा
कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से ही वहां पर मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया, जिसके बाद अदालत ने इस पूरे मामले में सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। एएसआई ने 18 दिसंबर को सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण की रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी, जिसे अदालत ने जो है सार्वजनिक करने से रोक दिया। लेकिन कल जब वकील, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका जब ये बयान सामने आया तो हिंदुओं में खुशी की लहर भी दौड़ी और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि ज्ञानवापी मामले में जब फैसला आएगा तो उनके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो पिलर्स हैं और कुछ संरचना जो पाई गई हैं जिनमें हिंदी और तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, दीपक लगाने के लिए जो अलग अलग तरीके से चीज़ें दिखाई गई है या बनाई गई है, वो पिलर्स और वो चीज़ें जो है वो ये बताती हैं कि हिंदू मंदिर यहाँ पहले हुआ करता था, जिसे तोड़ा गया। और ये भी साक्ष्य मिले हैं कि क्योंकि औरंगजेब के समय में ही मंदिर टूटा था और मस्जिद बनाई गई है, तो भारत के कई हिस्सों में ऐसे मंदिर हैं जिन्हें औरंगजेब ने उन समय पर तोड़ा था और उसकी जगह पर मस्जिदें बनवाई थी। तो अब ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले पर की तस्वीर जो है वो अभी यही साफ हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्हें ये बात नागवार गुजरी है और उन्होंने एएसआई को हिंदुत्व की दासी करार कर दिया है। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।